Chalo, let us start with your revision today. We are having this one last lecture for your revision, right? We have already done your sale of goods. अब आज उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है? और आपकी मेमोरी चेक करते हैं कितना याद है. Just take small notes. That's it. They are already there with you. लिखने की तो आदत पड़ गई होगी. इतनी डिटेल में हमने सेल ऑफ गुड्स किया है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट्स होगा. बट फॉर दैट आई प्रोवाइड यू दी अदर फॉर्म ऑफ नोट्स. विल नॉट डू दी आंसर राइटिंग. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. अब आपका बेसिकली सेल ऑफ गुड्स का रिविजन करने से पहले लेट मी कम टू टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड योर बोर्ड. सो लेट्स फर्स्ट फिक्स इट. आपको कोई डाउट्स पहले सेल ऑफ गुड्स में बिफोर वी स्टार्ट? देखो मेरी तरफ से हो गया. अब हम फंक्शन करते हैं आपके एग्जाम पे. ठीक है, आपने अगर एग्जाम क्रैक करना है यही सोचते होगे. ठीक है, सो बेसिकली इफ आई हेल्प यू टुडे आई एम हेयर ओनली टू हेल्प यू. नो नोट्स नथिंग. सो टेक मी एज अ मेंटर, एज अ हेल्प, अगर आप समझते हो तो. राइट, सो उसके दो टिप्स हैं. वेरी वैल्यूएबल थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हाट यू राइट इन योर एग्जाम, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. पहली चीज, ये एक मंत्र है, लिख लो, आपको काम आ जाएगा. एंड हाउ यू राइट इन एग्जाम, ये दो चीजें हैं जो आपका पेपर क्लियर करा सकती है. ठीक है, अब इसमें पहली चीज क्या है कि क्या लिखना है. व्हाट यू राइट इन एग्जाम, मैंने नोट्स दे दिए. ठीक है, यूट्यूब से नोट्स मिलेंगे. ठीक है, एक आधा टीचर और पढ़ेगा, उससे आपको नोट्स मिलेंगे. फ्रेंड्स से एक्सचेंज करेंगे, खरीदेंगे भी फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज. लास्ट में आप, ताकि कंफ्यूज ना हो, आपके पास अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए. प्लीज मेक इट वेरी दिस थिंग. एलैबोरेट नोट्स नहीं चाहिए होंगे तब आपको क्या चाहिए होंगे, खुद के शॉर्ट नोट्स. इट कैन बी वेरी वेरी शॉर्ट, इट कैन बी लिटिल एलैबोरेट, जिसमें आप बेसिकली डेफिनेशंस वगैरह अपने लिए लिख लेना. ठीक है, सेकेंड चीज क्या आती है, हाउ यू राइट इन द एग्जाम. सो यहाँ बेसिकली क्या आती है आपकी प्रेजेंटेशन. और प्रेजेंटेशन अगर डिफरेंट होएगी और वो आई कैची होएगी तो आप एग्जाम श्योरली क्लियर कर जाओगे. ठीक है, सो प्रेजेंटेशन बेसिकली, अब जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसमें आप कुछ ऐसे ब्राउनी पॉइंट्स रखोगे कि ये क्वेश्चन आता है या ये टॉपिक आता है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट. वहाँ अपने फ्रेंड्स भी भूल जाओ, वहाँ कंपटीशन रखो. जस्ट कीप इट इन योर ब्रेन एंड इन योर नोटबुक्स दैट दिस इज हाउ आई विल प्रेजेंट इट. जिसे कहते हैं ना ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं किसी चीज़ का. ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो कहीं से तो कॉन्सेप्ट से निकल के आता है. So let's frame at least 3-4 lines about it. So this is how you can crack the exam. अब इसमें दो चीजें निकल के आती हैं, you and exam. यहाँ से मैं बाहर हो जाऊंगी, यहाँ से YouTube बाहर हो जाएगा, आपके सारे फ्रेंड्स बाहर हो जाएंगे, सब बाहर आ जाएंगे. अब आप कौन दो चीजें काम कर रही है, आप और आपका पेपर. यही मैटर करेगा तो क्लियर योर एग्जाम. सो टुडे आई एम गोइंग टू बी द लास्ट हेल्प टू यू. इसके बाद अब आपने सेल ऑफ गुड्स पे काम करना है. आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है या नहीं आता. अगर नहीं आता प्लीज फील फ्री टू गिव अ कॉल. उसको रिपीट पूछो, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, बट जब तक यहाँ क्लियर नहीं होता उसको ऐसे नहीं लेके चलना कि चलो ठीक है पेपर के पास करेंगे. नो, राइट, पेपर के पास कोई नहीं हेल्प करने वाला. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रिविजन. अब हम करते हैं वेरी क्विकली बिकॉज वी हैव 1.5 hour. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इन द वे आई डू. सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सबसे पहले इसका जब हम करते हैं लास्ट वर्ड से पकड़ते हैं. ये क्या है, एक्ट. एक्ट का मतलब लॉ. कब है इसका हैप्पी बर्थडे, 1st of जून, जुलाई. ठीक है, 1930. सो ये हमारे पास जो लॉ आया था फॉर द सेल ट्रांजेक्शंस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो हमने पिछली रिवीजन क्लास में किया हुआ है. नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे जी, दैट मीन्स गुड्स. ठीक है, गुड्स में आपका हमने क्या किया था, सेक्शन 2 सब क्लॉज 7. उसमें हमने क्या पढ़ा था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी.
अब इस डेफिनेशन से दो चीजें निकल के आती हैं। पहली तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारा सेल ऑफ गुड्स है, दैट मीन्स इमूवेबल इसमें नहीं है। इमूवेबल कहाँ है? टीपीए में, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इवन दो मूवेबल प्रॉपर्टी है, but that is not covered under Sale of Goods Act. We have done this in detail, what is actionable claim, what is money in the last revision class. Now let's get to the definition. यहाँ से आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत अगर आप चाहो. You have all the elaborate notes, but still if you wish to, that will help you when you sit for your revision. Right, now let's begin. Sale की important जो last हमने किया था, essentials क्या होते हैं? What are the essentials? फर्स्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर, ठीक है। सेकंड क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का? गुड्स, राइट। थर्ड क्या था? ट्रांसफर क्या होती है यहाँ पे? ओनरशिप इन गुड्स, राइट। फोर्थ हमारा लास्ट एसेंशियल रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस इज द मनी कंसीडरेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने पहले भी एक डायग्राम की फॉर्म में की हुई है। आज बायर को थोड़ा सा यंकी बनाएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा सेलर, ये हुआ हमारा बायर। बायर टोपी पहन के और जूते पहन के आया हुआ आज, क्योंकि खरीदने आया, ठीक है। वाई आई एम मेकिंग दिस बिकॉज जब भी कहीं हमने लाइबिलिटी पढ़नी है तो मैं टोपी वाला जहां बनाऊंगी, दैट मीन्स दैट पर्सन इज दी बायर। आप इसको किसी भी फॉर्म में एक साइन बना सकते हो, बार बार वही चीज नोट्स में लिखने की बजाय जस्ट मेक अ डायग्राम और अ साइन, जिससे आपको पता लग जाए, ठीक है। सो दिस टोपी वाला भाई साहब टुडे ये दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का? गुड्स का, राइट। यहाँ क्या ट्रांसफर हो रही है? ओनरशिप। और यहां से यहाँ क्या जा रही है? प्राइस, प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज और इस डायग्राम से आपकी डिफरेंट पता लगती है, क्या? कि सेलर और बायर दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, ठीक है। सो देयर हैज टू बी टू पीपल। सो ये टोपी वाला या बिना जूते वाला क्या हुआ हमारा? सेलर, दैट इज वन पर्सन, एंड टोपी वाला इज द बायर, दैट इज द अदर पर्सन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। उसमें याद है क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे? हाँ जी, प्लीज टेल मी व्हाट वर द पॉइंट्स? यस, सेल मीन्स इमीडिएट आपकी ट्रांसफर हो गई ट्रांजैक्शन। यस, यस। एग्रीमेंट टू सेल मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंडीशंस और सर्टेन डेट। इसमें क्या आ जाएंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। उसमें क्या आ जाएंगे? फ्यूचर गुड्स। मेन क्वेश्चन जो मेन पॉइंट, आप डिफरेंस पे आपको क्वेश्चन आ जाए, कुछ भूल जाओ, कौन सा पॉइंट नहीं भूलना? रिस्क, ठीक है। आपका सारा सेल ऑफ गुड्स ही रिस्क पे घूम रहा है। सो यहाँ रिस्क किसके पास रहता है? या बायर के पास चला जाता है, वहां रिस्क रिमेन्स विद द सेलर। क्यों? बिकॉज अभी वहां पे एग्रीमेंट है, ठीक है, विच विल टर्न इनटू सेल, राइट। देन वी हैड डन योर कंडीशंस एंड वारंटीज। यहाँ से रिवीजन आपकी 16 तक हो गया था। जस्ट क्विकली, कंडीशंस एंड वारंटी में बेसिकली क्या होता है? आपका जो सेलर होता है और ये टोपी वाला बायर होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, ठीक है। दो जाने जब आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी चीज को बाय कर रहे हो, आप नेगोशिएशंस करोगे ना, प्राइस को लेके भी करोगे, डिलीवरी को लेके भी करोगे। सो दैट नेगोशिएशंस इन लीगल लैंग्वेज आर कॉल्ड एज स्टिपुलेशंस, ठीक है। इसमें एक ही पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिपुलेशंस होती हैं दो तरीके की। पहली होती है कंडीशन, नेक्स्ट होती है वारंटी। याद है वो रेड लहंगे वाला एग्जाम्पल? लेट्स से मैंने अपनी शादी पे रेड लहंगा पहनना है और मैं जाके डिजाइनर को बोलती हूँ कि मुझे रेड लहंगा चाहिए। व्हाट इज दैट रेड लहंगा? दैट इज अ कंडीशन। व्हाट इज वारंटी? लेट्स से मैं बोलूँ बहुत बल पड़ जाते हैं यार जब तक आप कपड़े देके जाते हो, इसको प्रॉपर गाड़ी में उबर में भेजना रिस्पेक्ट समेत, ठीक है। अब लेट्स से वो स्कूटर पे देगा, किसी भी तरीके देगा, दैट इज अ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज वारंटी, राइट। कंडीशन के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? रिपुडिएट कर सकते हो। वारंटी के केस में आप क्या मांग सकते हो? डैमेजेस। अब आज आपको एक बार क्विकली केसेस के नाम याद करवा देंगे। बाल्डरे वर्सेस मार्शल, ये केस का नाम आपने जरूर लिखना है अगर आपको क्वेश्चन इस पे आता है। अब आप पूछो केस की क्या वैल्यू होती है?
बेसिकली आप लेट से कोई गाड़ी लेते हो, आप उस पे एक्सेसरीज लगवाते हो ना उसको, जस्ट टू मेक इट फैंसी। सो दिस इज लाइक एन एक्सेसरी टू योर एग्जाम। जितने केस लॉज लगाओगे उतना ही आपका पेपर मोर अपीलिंग एंड मोर आई कैची। दैट सेकेंड पॉइंट, कि आपने उसको क्या बनाना है, आई कैची टू द एग्जामिनर। सो आप डिफरेंट केस ढूंढोगे, उससे आई कैची नहीं बनेगा कि लेट्स से सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ बोला या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ बोला, नहीं। आप लैंडमार्क जजमेंट्स दोगे तभी वो आई कैची बनेगा। जरूरी नहीं आपको उसके ईयर्स याद हो, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। इट्स नॉट अबाउट रट्टा, इट्स अबाउट मेकिंग द एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ इस केस लॉ में उभर के आया। ठीक है, सो द केस हियर इज बाल्डरी वर्सेस मार्शल। फिर हमने 12 से 14 आपकी क्या किए थे, ये सारे कंडीशंस एंड वारंटीज, ये हमने रिवाइज कर लिया लास्ट लेक्चर में। देन सेक्शन 16, द मेन सेक्शन फॉर योर एग्जाम, ये भी हम रिवाइज कर चुके हैं। क्या था, रूल ऑफ केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का क्या मतलब होता है कि ये जो टोपी वाले भाई साहब हैं, इस पे 2 जिम्मेवारियां आती हैं। पहली बात तो वो केयरफुल रहेगा, ठीक है, और दूसरा वो सब कुछ चेक करेगा कि उसके लिए सूटेबल है या नहीं, राइट। सो बायर बीवेयर का मतलब हुआ जब वो कोई सामान खरीद रहा है तो he has to be careful and he has to check whether the thing he is buying is suitable for him or not। कपड़े लेने जाते हो, ट्राई करके देखते हो ना कि एक जनरल कपड़ा उठा के ले आते हो, what is that? That is basically आपके ऊपर प्रिंसिपल लगता है caveat emptor, so that means buyer beware, right। अब आते हैं इसकी एक्सेप्शंस पे, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हम कर चुके हैं। देन विल डू द डिटेल्ड रिविजन फ्रॉम द नेक्स्ट दिस थिंग। इसमें हमने कौन सी की थी, फर्स्ट आती है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ठीक है, लेट्स से आप घोड़ा लेने जा रहे हो, आप उस बंदे को बता रहे हो कि मैंने जो घोड़ा लेना है वो किस पर्पस के लिए, लिखने की टेंशन ना लो, आपने तो लिखी हुई है ये चीजें। ठीक है, लेट्स से आप घोड़ा लेने जा रहे हो, आप सामने वाले बंदे को बताते हो कि आपने हॉर्स किस पर्पस के लिए लेना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और आप उस पे क्या करते हो, रिलाई करते हो, जो आपको सेलर अपने स्किल और जजमेंट के हिसाब से बता रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो मुझे ये घोड़ा रेस के लिए चाहिए, वो कहता है ये घोड़ा बढ़िया है, ये ले ले भाई, ये ठीक रहेगा, राइट। सो थर्ड क्या है कि वो जो बंदा है वो उस कोर्स ऑफ डीलिंग में उन चीजों में डील करता है। Then only you will rely on the person's skill or judgment। Skill और judgment तो experience से ही बनती है, right? So that is why यहाँ पे आपकी responsibility का this is the first exception। Second आती है आपका, कौन सी आती है, exception is trade name और patent। ट्रेड नेम और पेटेंट के केस में आप सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो, नहीं, आप उसके ट्रेड नेम पे रिलाई कर रहे हो जब आप ऐसे कोई चीज खरीदते हो। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, दैट इज व्हाई आई एम बीइंग क्विक। इसमें हमारे केसेस कौन से थे, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। ठीक है, और कौन सा था, ग्रांट वाला केस याद है, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग कंपनीज। और कौन सा था, जोन्स वर्सेस पैटकिट, याद है, हॉट वाटर बॉटल वाला था एक हमारा, और कौन सा था, अंडरगारमेंट्स वाला था, और एक हमारा वुलन मर्चेंट वाला था। ठीक है, दीज 3 केसेस वी हैव डन। ये 3 लिख दो, हाफ ऑफ द वर्क इज डन। अब लिख दो का मतलब ये नहीं कि इसी में सारा मटेरियल लिखने के लिए डूब जाओ। लिख दो का मतलब है यू राइट देयर नेम्स एंड यू गिव जस्ट अ स्मॉल रेफरेंस टू व्हाट, द जजमेंट। ठीक है, इनकी जो जजमेंट थी उसको आपने एक लाइन में लिख के जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड दैट कैन कोरिलेटेड टू द सेक्शन, राइट। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, हाँ जी, मर्चेंटेबल क्वालिटी। ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था, सेलेबल, यस, बेसिकली सेलेबल क्वालिटी के होने चाहिए। जब आप ब्रेड वगैरह लेने जाते हो, आप उस पे देखते हो ना, उस पे लिखा होता है 3 days यूज बाय। ठीक है, वो यूज बाय का मतलब क्या होता है, आपने तब तक उसको यूज करना है, तब तक वो क्या रहेगी, मर्चेंटेबल क्वालिटी की। लेट से आप 10 दिन बाद उसे खरीदते हो,
नहीं रहेगी ना मर्चेंटेबल क्वालिटी की. सो दैट इज व्हाई इन द गुड्स वी हैव मेड द कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. अब ये जिम्मेवारी किसकी होती है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए? सेलर की. ठीक है, इसके हमने केस किया था, याद है? ब्रिस्टल ट्रैमवेज, ब्रिस्टल ट्रैमवेज वर्सेस फिएट मोटर्स लिमिटेड. ठीक है, जिसमें हमने कहा था मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी रीजनेबल बंदा उसको इस हिसाब से ट्रीट करेगा. ठीक है, सो व्हाई इज दिस केस इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसमें हमने मर्चेंटेबल क्वालिटी की बेसिकली डेफिनेशन और उसके ट्रेड्स स्टडी किए हैं. सो दैट इज व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट, राइट? फिर आता है आपका, इसका एक्सेप्शन क्या था, हमने किया था? यस, जब बायर एग्जामिन करता है अगर, तो वो है आपका पेटेंट डिफेक्ट, कौन लायबल है? और अगर लेटेंट डिफेक्ट है तो सेलर लायबल है. ठीक है, आप चावल लेने जा रहे हो, अगर ऊपर ही कीड़े मकोड़े हैं, आप लेके आ जाते हो तो आप लायबल हो ना. आप कह रहे हो चल यार घटिया वाला ही खरीद लेते हैं आज. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू. अगर उसके बीच में से वो थैले के नीचे से निकले गंदमंद, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? सेलर की. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट रिविजन पॉइंट वी हैव टू स्टार्ट टुडे. कहाँ से करना था हमें? आफ्टर दिस सेक्शंस. हाँ जी, याद कराओ. इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्विकली सारे आपको केस लॉज और सबकी एक बार रिवीजन कराते हैं. लेट मी से इट अगेन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कंडीशंस एंड वारंटीज. सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इफेक्ट्स क्या होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के? बेसिकली क्या ट्रांसफर हो रही है? प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या ट्रांसफर हो रहा है? टाइटल. टाइटल का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप. और साथ में क्या जाता है? रिस्क. रिस्क. ठीक है, सबसे जरूरी चीज व्हेन अ क्वेश्चन कम्स टू यू इज ऑन रिस्क, राइट? अब हमने 18 में इसका क्या किया था? जनरल रूल. जनरल रूल क्या कहता था? कि गुड्स मस्ट बी असर्टेंड. ठीक है, जब गुड्स की ट्रांजैक्शन करनी होती है तो गुड्स हैव टू बी असर्टेंड. अगर वो अनअसर्टेंड है तो आप पहले उन्हें क्या करेंगे? असर्टेंड. ठीक है, अब इसके हमने दो तरीके के आपके सेक्शंस पढ़ने हैं. फर्स्ट इज असर्टेंड गुड्स, सेकंड है हमारा अनअसर्टेंड गुड्स. असर्टेंड में कौन से सेक्शन आते हैं? 19, 20, 21, 22 एंड 24. अनअसर्टेंड में कौन से आते हैं? 18, 23 एंड 25. राइट, अब ये तो भाई आप ही रट्टा लगाओगे. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न. अब आते हैं, पहले हमारा जनरल रूल क्या कह रहा है? गुड्स होने चाहिए असर्टेंड. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 19. 18 एंड 19 सबसे इंपॉर्टेंट बेस है. 19 क्या कहता है? कि प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब हम क्या कहते हैं? व्हेन वी इंटेंड टू ट्रांसफर. अब इंटेंशन कहां से पता लगेगी? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होगी, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से पता लगेगी. सो बेसिकली प्रॉपर्टी विल पास व्हेन वी इंटेंडेड टू पास, राइट? फिर आता है आपका 20. ये सारे रूल्स हैं. लेट्स से आपको इससे नहीं पता लग रहा कि क्या इंटेंशन थी, देन हाउ विल यू डिसाइड फ्रॉम 20 टू 24. तो सबसे पहले आपका 20 क्या कहता है? हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए. ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या हुआ? लेट्स से हम कहते हैं ये वाली कार की ट्रांजैक्शन है, यहाँ हम कहते हैं हम एक डाइनिंग टेबल लेने जा रहे हैं, हमें ये वाला डाइनिंग टेबल चाहिए. सो दे आर स्पेसिफिक गुड्स. सेकंड क्या है? दे शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट. ठीक है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में पड़ा. लेट्स से आप डाइनिंग टेबल लेने जाते हो, कहते हैं रेडी पड़ा है जी, पॉलिश्ड भी है, सब कुछ डन है. सो दैट मीन्स इट इज इन अ डिलीवरेबल स्टेट. तो यहाँ प्रॉपर्टी कब पास होती है? as soon as the contract is made. ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो उसी टाइम आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है. सेकंड क्या था हमने किया था?
यस, पहला तो हमने किया स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, 21 है स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो उसको आप क्या बनाओगे, डिलीवरेबल, राइट। इसमें सेम कंडीशन, स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए, गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। लेट्स से आप सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो, उसका टायर पंचर पड़ा है, आप पहले बंदे को यही बोलोगे ना कि टायर सही करवा के दे, फिर आप क्या बोलोगे, मुझे फोन कर दियो। व्हाट इज दैट फोन, दैट इज नोटिस, ठीक है। आपको दूसरे बंदे को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है। सो द फर्स्ट कंडीशन हियर इज दैट आप उसको क्या करोगे, इन डिलीवरेबल स्टेट, एंड द सेकंड एसेंशियल हियर इज बायर हैज टू गेट द नोटिस देयरऑफ। अब उसको सपना नहीं आएगा, उसको पता कहाँ से लगेगा, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। तो यहाँ प्रॉपर्टी कब पास होती है, जब आप उसको क्या बना देते हो, इन डिलीवरेबल स्टेट, और उसको नोटिस चला जाता है, दैट टाइम द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज देयर, ठीक है। अबाउट 22 में दिस इज द इजीएस्ट, लेट्स से आपने उसको वे करना है गुड्स को, या टेस्ट करना है, ठीक है, सेम चीज, वो कब प्रॉपर्टी पास होगी, जब आप उसको वे कर लोगे। या लेट्स से आपने पैडी डिलीवर करनी है किसी को, या वीट डिलीवर करनी है, आप उनको बोरियों में डालोगे, फिर उनको वे करवाओगे ना, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कितने किलोज है और कितने आपने पैसे लेने हैं। सो व्हेन यू आर डन विद दैट प्रोसेस, आपने उसको डिलीवरेबल स्टेट में, आपने उसको वे कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने असर्टन कर ली उसकी क्या, प्राइस। वे करने से क्या करते हो आप, बेसिकली असर्टन कर रहे हो उसकी प्राइस, और आपने क्या दे दिया, सामने वाले को नोटिस, ठीक है, फोन कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया, कुछ भी कर दिया। जब बायर को उस चीज का नोटिस मिल गया, दैट इज द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी हैज ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब आते हैं अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन कौन से होते हैं, बेसिकली हमारे फ्यूचर गुड्स। सबसे पहले इसमें आप लिखोगे क्या, सेक्शन 18, जनरल रूल क्या है कि असर्टेन होने चाहिए, बट लेट्स से दे आर अनसर्टेन, तो आप क्या करोगे, उसकी एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो, किस पर्पस के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो बेसिकली आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। लेट्स से गोडाउन में मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि 10,000 बैग्स पड़े हैं, मैं बोलती हूँ मुझे ये वाले 10 बैग्स चाहिए, जब आप वो 10 बैग साइड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज appropriation. So that means selection of the goods for that particular contract is called as appropriation. अब इसके essentials क्या होंगे, पहला तो क्या आप appropriation करोगे, सेकंड कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, गुड्स सेम डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए, एंड डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, राइट। दैट इज व्हेन द appropriation is done. लेट्स से मेरे पास कोई घड़ी बनाने का ऑर्डर आता है, राइट, सम मिस्टर बत्रा कम्स एंड सेज कि ऐसे करके मैंने वॉच लेनी है आपसे, जब आप मैन्युफैक्चर कर लोगे आप मुझे बता देना। सो आप मैं कितनी सारी वॉचेस में डील करती हूँ, जब मैंने एक लॉट बनाया उसमें से मैं बोलूँ कि ये वाली घड़ी मिस्टर बत्रा को देके आनी है, व्हाट इज दैट, दैट इज एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमने सिलेक्ट कर लिया कि उसको जो जो मेरी स्किल्स के हिसाब से चाहिए था वो मैंने उसमें पुट इन कर दिया, वो डिलीवरेबल स्टेट में है, अब आप जाके उसको मिस्टर बत्रा को दे सकते, राइट। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, कौन सा टॉपिक किया था हमने, इसमें हमने केस भी किया था जेन वर्सेस विंकल करके, अगर याद हो, क्या था उस केस में, ऐसी ब्लैंक लुक्स ना दो यार, केस लॉस तो वो ही बात आ जाती है, एक्सेसरी है, उसके बिना तो पेपर ऐसे अधूरा सा लगे ना। हाँ जी, चलो कोई नहीं, आई विल डू दैट अगेन इन केस यू हैव फॉरगॉटन। लेट्स कम टू सेक्शन 25। 25 कौन सा है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जिसको हम कहते हैं जस डिस्पोनेंडी, ठीक है। जस डिस्पोनेंडी का मतलब क्या हुआ, जो आपका सेलर है वो गुड्स बायर को भेज रहा है, ठीक है, आपने किसको दिए, कैरियर को, दैट इज ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। जब आप ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो तो आप उसको कंडीशन दे दो, उसको ऑर्डर मार दो कि जब तक पेमेंट नहीं होती आप इसको डिलीवर नहीं करोगे, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ आपने क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया राइट टू डिस्पोजल, ठीक है। दिस इज वन वे जो हमने किया था। सेकेंड वे क्या होता है, हाँ जी, सेकेंड वे क्या होता है,
25 में द सेकेंड वे, लेट्स से यहाँ सेलर है, यहाँ हमारा बायर है, ठीक है। जब आप गुड्स भेज रहे थे, यू आर सेंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लैंडिंग। आपने ट्रक वाले को बोला जब ये पर्ची देनी है, जब गुड्स उतरेंगे साथ में ये पर्चा बिल का भी पकड़ाना है। जब तक वो बंदा बिल नहीं भरता तूने गुड्स उतारने नहीं ट्रक से। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। सो आपने अपने पास बेसिकली उनकी डिलीवरी कंट्रोल कर ली, राइट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा था हमारा? सेल ऑन अप्रूवल, सेक्शन 24, ठीक है। सेल ऑन अप्रूवल क्या था? यहाँ प्रॉपर्टी कब पास होती है? 2 वेज से पास होती है। पहला तो लेट्स से आपने वो गुड्स को बाद में क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। या आपने यस फेलियर टू रिटर्न विद इन फिक्स्ड टाइम, रीजनेबल टाइम के बीच में आपने उसको रिटर्न नहीं किया। दिस इज 24(1), दिस इज 24(2), ठीक है। लेट्स से मैं हमारे जान पहचान का कोई बंदा, उससे कोई टी शर्ट ले आई, जान पहचान की दुकान वाले दे देते हैं ना। या लेट्स से मैं बोलूँ बड़ा सुंदर हार है, लेट मी गो एंड शो इट टू माय फ्रेंड्स, मेरे पास सेम तो नहीं है या मेरी कोई फ्रेंड के पास तो नहीं है, देन ओनली आई विल बाय इट, राइट। यहाँ आप क्या लेके जा रहे हो? अप्रूवल पे। आप किसी को दिखा के उसको अप्रूव करोगे या आप अपनी मर्जी से उसे सोच के अप्रूव करोगे। सो यहाँ वो जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो गुड्स आपके हो गए, देयर इज अ सेल। या दूसरा तरीका क्या होगा? लेट्स से मैं बोलूं कि मैं इसको देख के लेके आती हूँ, आपको हो गए 2 महीने, आपने वो 2 महीने में दिए ही नहीं, या आप उसको विद इन 1 वीक डिसाइड करके ले आए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ऑन अप्रूवल, राइट। क्वाइट इजी एग्जांपल्स ये हमने कर लिए थे। तीसरा तरीका क्या आता है? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में क्या किया था हमने? लेट्स से मैं वही वाला हार, यस आई एम वेयरिंग इट, और मैंने कहा कि बड़े पैसे की जरूरत है, मैंने उसको प्लेज कर दिया, ठीक है। इन दैट केसेस यू हैव पुट इट टू अ यूज, जिसमें इम्प्लाइड है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपने उसको अप्रूवल दे दी है, ठीक है। सो दैट इज सेल ऑन अप्रूवल। अब आप में से किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया सेल ऑन अप्रूवल पे जेन वर्सेस विंकल, आई वाज क्रॉस चेकिंग दैट, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे करने लग गए कि हाय आता नहीं। याद नहीं वो ज्वेलरी वाला केस किया था कि एक बंदे ने दूसरे को दे दी, दूसरे ने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को सेल कर दी, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो रिस्क हम कब कवर करते हैं? जब ऐसे सेल ट्रांजेक्शंस होती है, यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट, राइट। सो जेन वर्सेस विंकल का केस इसमें आता है। उसमें आपने इतना डर के मुंह बनाया, मैं खुद ही डर गई कि मैंने गलत बोल दिया शायद, right। Now let's come to the another topic, important topic, other the most important topic, risk, ठीक है। इसको एक पेज पे खत्म करेंगे आज। आपके नोट्स में तो इतने इतने पेज होंगे इसके ढेरों, ठीक है। सेक्शन 26, रिस्क का मेन रूल क्या है? रिस्क passes with the property, ठीक है। दिस इज द जनरल रूल, ये हमारा जनरल रूल है कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ ही चला जाता है, राइट। लेट्स से एक गाड़ी है, कृष्णा और निशांत की एग्जांपल लेते हैं। कृष्णा हेयर इज द सेलर, निशांत हेयर इज द बायर, ठीक है। ये बायर भाई साहब ने लेट्स से गाड़ी का एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। उसने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 हफ्ते बाद पैसे लेके आऊंगा और आपसे चाबी ले जाऊंगा और गाड़ी ले जाऊंगा, ठीक है। देयर कैन बी अनदर सिचुएशन जहां पे आपने वो गाड़ी अपने पास ले ली, ठीक है। हाउ क्यूट गाड़ी। अब लेट्स से आप उत्तराखंड रहते हो, वहां लैंडस्लाइड आ गई। अगर इस केस में नुकसान होता है तो नुकसान किसका है? बायर का, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या आ गया? उसका ओनरशिप एंड पोजेशन। इस केस में नुकसान होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल रूल। जनरल पे तो क्वेश्चंस आते हैं नहीं, ठीक है। आपको किस पे आएंगे? एक्सेप्शंस पे। सो वी हैव 3 एक्सेप्शंस। फर्स्ट क्या है हमारी? डिलेड डिलीवरी।
डिलेड डिलीवरी में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? पार्टी हु इज एट फॉल्ट। ठीक है, लेट्स से यहीं पे निशांत और कृष्णा के बीच में क्या हो रहा है, किसे शुगर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको 2 महीने हो गए, वो शुगर ही नहीं लेने आ रहा, उसमें चींटियां पड़ गई, वो खराब हो गई, उनमें सिलाब पड़ गई। सो यहाँ रिस्क किसका है? बायर का, क्योंकि डिफॉल्ट कौन मार रहा है? बायर। उसने तो तैयार तूर करके गोडाउन में रखा हुआ है कि भाई ले जा, आप ही नहीं लेके जा रहे, राइट। सेकेंड कौन सा होता है? स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज में क्या होता है आपका? लेट्स से यहाँ पे कृष्णा जो है वो बोल देता है एज सुन एज द गुड्स आर लोडेड, ठीक है, जब भी वो ट्रक में चढ़ गए रिस्क तेरा है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमने एक एग्रीमेंट किया है, तो उसमें हमने एक्सप्रेस टर्म्स में कह दिया कि रिस्क इस बंदे का होएगा, यहां से स्टार्ट होएगा, राइट। थर्ड हमारा क्या था? ट्रेड यूजेज, ठीक है। ट्रेड यूजेज में हमने किया था बेसिकली आपकी ट्रेड के कुछ कस्टम्स, कुछ रिवाज होते हैं। याद है वो एग्जांपल हमने की थी, लेट्स से आप कोई क्लॉथ लेके आते हो, घर आके देखते हो उसमें मोरी निकली हुई है, ठीक है, डैमेज्ड है, या ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, सबसे पहले चीज आपके दिमाग में क्या आती है? रिटर्न और एक्सचेंज, ठीक है, बिकॉज यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? हमेशा सेलर, राइट। ऑलवेज व्हेन यू बाय समथिंग आपके दिमाग में ही आता है खराब निकल गया तो रिटर्न और एक्सचेंज। दिस एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। अब इसमें हमने केसेस किए थे, कौन से? टेस्ट लेना पड़ेगा आपका। डेम्बी हैमिल्टन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बार्डन, ठीक है, जिसमें जूस की एग्जांपल नहीं हमने की थी, आप लेने ही नहीं आए जूस क्या हो गया? गल सड़ गया, प्यूट्रिड हो गया, राइट। सो यहाँ फॉल्ट किसका हुआ? बायर का। सो यहाँ लायबिलिटी किसकी हुई? बायर की। तो जिसकी गलती की वजह से हुआ उसकी लायबिलिटी होती है। क्यों आप इस पे केस लॉज क्यों याद रखोगे? कि आपको एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू लर्न द केस लॉज ऑन एक्सेप्शन। एक और किया था हमने, क्या नाम था उसका? बेविंगटन वर्सेस डेल, ठीक है, जिसमें वो फर ट्रेड वाला था, ये आपका ट्रेड कस्टम पे है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिस्क समझ आ गया? रिस्क कवर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल में हमने क्या क्या किया था? नो पेजेस, टेल हिम टू गिव सम पेजेस। हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल में क्या किया था हमने? यस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब है कि जो मेरे पास टाइटल है भाई वही मैं तेरे को दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास चोरी की प्रॉपर्टी है तो वही मैं तेरे को टाइटल दे रहा हूँ। चोर ने आगे चोरी की प्रॉपर्टी बेची तो गुड टाइटल हुआ? नहीं, ठीक है। अगर मैं ट्रू ओनर हूँ तो ही मैं तेरे को डिफेक्ट फ्री टाइटल दे सकता हूँ। वो याद है फैंसी टर्म? नेमो, यस, ये वो वाली निमो नहीं है, ये नेमो है, वो फिश वाली निमो नहीं है ये। दिस इज नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। अब तक तो आप इसको फैंसी वे से बोलना सीख जाओ, ठीक है। दीज आर सम लैटिन टर्म्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो यहाँ पे आपकी क्या एग्जांपल आती है? लेट्स से आपने एक चोरी की घड़ी आके सेल कर दी अपने फ्रेंड को, तो यहाँ आप बेटर टाइटल नहीं दे सकते, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी एक्सेप्शंस। क्वेश्चन हमेशा किस पे आता है? एक्सेप्शंस पे। सो लेट्स कम टू दी एक्सेप्शंस। फर्स्ट एक्सेप्शन हमारी कौन सी है? एस्टॉपल, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कोई सेल हो रही है, ये सर की प्रॉपर्टी है दिस एरिया, और हम उस पे ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे सो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हो। लेट्स से सर इज स्टैंडिंग हियर, आप सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हो टू अ थर्ड पर्सन और सर उसमें कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, हो रहा है, चल रहा है सेल ट्रांजैक्शन। सो दैट मीन्स आपने क्या किया? यहाँ हम एविडेंस का प्रिंसिपल लगाते हैं, कौन सा? एस्टॉपल, ठीक है। सो द फर्स्ट वन हियर इज एस्टॉपल। आप उसमें रीजंस क्या अप्लाई करते हो? कि जो सामने वाला खरीद रहा है वो क्या है? बोनाफाइड परचेज कर रहा है,
ठीक है। सेकंड, डिड नॉट हैव नोटिस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, ठीक है। आपके बिहाफ पे कोई सेल कर रहा है जिसके पास अथॉरिटी भी नहीं, आप खड़े हो चुपचाप, तो उसके पास क्या है, डिफेक्टिव टाइटल। तीसरी चीज क्या होती है, ओनर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। अगर ये तीनों चीजें होती है उस केस में, सो दैट मीन्स दैट इज बाय एस्टॉपल, ठीक है। सेकंड कौन सा आता है हमारा एक्सेप्शन, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट इज द प्रोवाइजो टू सेक्शन 27, ठीक है। उसमें हमें याद है हमने केस किया था फोक्स वर्सेस किंग। लेट्स से आप सेकंड हैंड कार के डीलर हो, ठीक है। डीलर यहाँ क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट। आप वो सेकंड हैंड गाड़ियों में डील करते हो रोज, ठीक है। आपको ओनर क्या देता है, ये वाली गाड़ी है, ये हमने 7.5 लाख की बेचनी है। ओनर यहाँ क्या रख रहा है, उसका रिजर्व्ड प्राइस। पर जो मर्केंटाइल एजेंट है वो उसको 5 लाख में बेच देता है किसी और बंदे को, लेट्स से गरिमा को। अब गरिमा के पास यहाँ क्या आ जाता है, गुड टाइटल। वैसे हमने क्या कहा था कि जिसके पास टाइटल नहीं है वो आगे गुड टाइटल नहीं दे सकता, बट दिस इज एन एक्सेप्शन कि ऐसे केसेस में सिंस गरिमा इज इनोसेंट बायर, ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शन में यही याद रखना है, बायर द थर्ड बायर, द सेकंड बायर इज ऑलवेज द भोला वाला पर्सन, ठीक है। उसको नोटिस नहीं होता इन चीजों का एंड वो गुड फेथ में ही आपसे खरीद रहा है, राइट। नेक्स्ट इज, इसमें आप केस का नाम जरूर याद रख लेना, फोक्स वर्सेस किंग। थर्ड हमारा कौन सा था, हाँ जी कौन सा था, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, ठीक है। जॉइंट ओनर्स का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 28। इसमें हमने एग्जांपल की थी ना, लेट्स से यहाँ पे ये कृष्णा है और ये निशांत है, ठीक है। यहाँ दोनों ने पैसे इकट्ठे किए और ब्रांड न्यू क्या खरीदी, थार। थार ऐसी नहीं होती, पर मुझे ड्रॉ नहीं करनी आती, राइट। अब यहाँ आपने दोनों ने इकट्ठे पैसे करके जब थार खरीदी तो थार आपकी क्या हुई, जॉइंट प्रॉपर्टी। आप क्या हुए, जॉइंट ओनर, फर्स्ट एसेंशियल, राइट। सेकंड एसेंशियल क्या होता है कि जो दूसरा बंदा है उसके पास वो प्रॉपर्टी पोजेशन में कंसेंट से आई होनी चाहिए। लेट्स से निशान से कि भाई मुझे ना अपनी फ्रेंड घुमा के लेके आनी है, तो मुझे चाबी दे दे, गाड़ी दे दे, ठीक है। यहाँ आपने वो कार कंसेंट से अपने पास ले ली, तो आपके पास क्या आया, पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी विद कंसेंट। अब लेट्स से वो बंदा गया तो घुमाने फिराने था, वो किसी थर्ड पार्टी को वो गाड़ी सेल कराता है। अब यहाँ थर्ड पार्टी क्या हुई, भली भाली, वो आपसे खरीदेगी इन गुड फेथ विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द टाइटल, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या दे देते हो, गुड टाइटल, राइट। यू ऑलवेज गेट क्वेश्चंस ऑन एक्सेप्शंस, सो प्लीज बी श्योर कि आपको एक्सेप्शंस अच्छे से समझ आई होनी चाहिए। देन आता है हमारा फोर्थ, क्या था हमारा, यस, सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने किस में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आपका सेक्शन 19 एंड 19A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 29 ऑफ सोलह, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का हमने केस लॉ भी किया था और एग्जाम्पल भी की थी, याद है, फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स, जिसमें एक बंदा फ्रॉडुलेंट बंदा जाके ये कहता है कि मैं तो भी बड़ा बहुत बंदा हूँ, ठीक है, अंबानी की शादी में जाके आया हूँ कल परसों ही, राइट। एक चेक काट के देता है जो कि वर्थलेस चेक होता है, राइट। वो वर्थलेस चेक के बेसिस पे जब तक उसे पता लगता शॉप वाले को कि ये वर्थलेस चेक है, उसने आगे उसको बायर ने क्या कर दिया, प्लेज, राइट। सो इन दैट केस द न्यू बायर इज ऑलवेज भोला भाला, उसको नोटिस नहीं है तो उसके पास क्या चला जाएगा, गुड टाइटल, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या चेक करना है पेपर में कि जो ये प्रॉपर्टी जा रही है, दिस हैज टू बी बाय फ्रॉड, ठीक है, कोअर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये जो आपके 19 के एसेंशियल्स हैं, राइट, ओनली देन इट इज वॉइडेबल। और एक क्या चेक करोगे कि बिफोर, हाँ, बिफोर बी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होने से पहले ये चीज होगी। सोए हुए लगते हो, यहाँ बी है कि ए आएगा, ठीक है।
जागो भाई, सेल ऑफ गुड्स का बोझ तो आज उतर गया, अब कॉन्ट्रैक्ट्स का पड़ेगा, राइट। आई एम स्पेशलाइज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली, सो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऐसे धुआंधार आएगा ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी, सो उसके लिए जाग के बैठा करो थोड़ा, ठीक है। बी एनर्जेटिक, दैट गिव्स मी ऑल्सो द पॉजिटिव वाइब्स। नेक्स्ट आता है आपका सेल बाय सेलर इन पोजेशन। कौन सा सेक्शन था? 30 सब क्लॉज 1, ठीक है। लेट्स से वो एग्जांपल याद है, अब पेपर से पहले एक रात पहले पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा गया दुकान वाले के पास, उसने कहा मैगी है, कोक है, ठीक है। उसने वो खरीदा, उसने बोला रख ले भाई, बहुत स्ट्रेस है अभी मुझे ना, ये कॉफी भी खरीदनी है, 2-4 और चीजें पढ़ लेके आनी है, मैं आया, राइट। इतने में दूसरा बंदा आया, उसकी दुकान पे ये सामान खत्म था, शॉपकीपर ने वो सामान किसको दे दिया? निशांत को, ठीक है। निशांत ने किस फेथ में खरीदा? गुड फेथ में, तो भोला भाला है, उसको नोटिस नहीं है। सेम चीज आपकी लास्ट जो आती है बायर इन पोजेशन, ठीक है। सेम एसेंशियल्स है, सिर्फ सेक्शन का फर्क पड़ता है। सेक्शन 30 सब क्लॉज 2। नाउ आई रिमाइंड यू अगेन, सेक्शंस एंड केस लॉस, दीज आर योर एसेसरीज। प्लीज वर्क अपॉन योर एसेसरीज, तभी आपका पेपर लगेगा ब्यूटीफुल। एंड इफ इट इज ब्यूटीफुल तो एग्जामिनर उसमें इंटरेस्ट लेता है। अदरवाइज इफ इट इज सेम, सबने सेम चीजें लिखी हो, सब सेम अकेडमीज में पढ़ रहे हो, सब सेम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो इवन फ्रॉम यूट्यूब, तो वो वहां पे मार्क्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है। सो नाउ योर वर्क स्टार्ट्स। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे सौखा, इसमें हमने क्या पढ़ना है मेन इंपॉर्टेंट? यस, एंड डिलीवरी, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा बेसिकली दैट इज सेक्शन 31 to 40, ठीक है। 31 में हमने बताया था कि हमारी लेट्स से यहाँ कृष्णा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डिलीवर द गुड्स, क्योंकि वो हमारा क्या है? सेलर, ठीक है। यहाँ जो हमारा टोपी वाला निशान था आज, वो क्या हुआ? हमारा बायर। बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक्सेप्ट करेगा उस डिलीवरी को, ठीक है, प्लस क्या देगा? प्राइस, पैसे, ठीक है। नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। सो आगे आ गया आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिलीवरी कितने टाइप की होती है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिलीवरी की डेफिनेशन क्या थी? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम द सेलर टू द बायर। वॉलेंट्री ट्रांसफर मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, फ्री कंसेंट जो उसमें पढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू दोस 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरीज वी हैव ऑलरेडी डन। फर्स्ट इज एक्चुअल डिलीवरी। आप गए, आपको दुकान पे सामान पसंद आया, आपने दुकान वाले को बोला पैक कर दो, दुकान वाले ने आपको पकड़ा दिया, आपने पैसे पकड़ा दिए। व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। फिर आती है हमारी सिंबॉलिक डिलीवरी। वही एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स से जस्मीन का पेपर क्लियर हो गया, ये खुशी खुशी में अपना जाती है मुंह मीठा करवाने लोगों का। वहां से क्या करते हो आप? जब आप मिठाई की दुकान पे जाते हो, पैसे देते हो, पहले क्या कटवाते हो? स्लिप, ठीक है। व्हाट इज दैट स्लिप? दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी, बिकॉज उसके बाद आपको वो गुलाब जामुन या रसगुल्ला कौन क्या खिलाओगे? गुलाब जामुन, ठीक है। सो दैट गुलाब, मुझे तो वही खिलाना, आई लाइक दैट, राइट। सो दैट गुलाब जामुन विल कम आफ्टर यू गिव दैट स्लिप। सो व्हाट इज दैट स्लिप? दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। या आप गाड़ी की चाबी दे देते हो, अगर चाबी दे दी दैट मीन्स यू आर गिविंग इट एज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। फिर हमारा आता है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसके कौन से नाम थे? बड़े नामों से जानी जाती है। वन वाज फिक्टिशियस डिलीवरी, अनदर वन वाज डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, एंड द अनदर वन वाज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। बड़े फैंसी नाम है। होती क्या है बेसिकली? बहुत सौखी, याद है वो हमने किया था यहाँ पे। अब लेट्स से यस, हॉर्स की एग्जांपल की थी। फिर लेट्स से यहाँ कृष्णा और निशांत है, उनमें एग्रीमेंट होता है कि ये जो सारे गुड्स हैं गोडाउन में, ऑल द गुड्स इन गोडाउन, ये तू रख ले, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ बिजनेस में आपने क्या किया? वो बोलता है कृष्णा कि मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली बिजनेस करने भाई, तो ये जो सारे गुड्स चंडीगढ़ में पड़े हैं ये अब तेरे हैं, तू खरीद ले, ये इस वेयर हाउस में पड़े हैं, ठीक है। कृष्णा जो है वो सारे गुड्स एक वेयर हाउस में रखता है, जहां पे वो क्या पे कर रहा है? रेंट, ठीक है। जब आप वेयर हाउस ओनर को बता दोगे कि आज के बाद ये रेंट निशांत पे करेगा,
सो यहाँ ये क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने वो गुड्स वहां से उठा के नहीं हिलाए, ठीक है, बट बेसिकली उसकी ओनरशिप दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर कर दी। सो आपने क्या किया, बेसिकली उसको कंस्ट्रक्ट किया। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, राइट। इसकी और हमने एग्जांपल की थी वो घोड़े वाली, बेली वाली, ठीक है। लेट्स से अब ए ने बी को हॉर्स दिया, बोला चल तू 2 दिन इसको ट्राई करके देख ले, 2 days ट्रायल, ठीक है। अब यहाँ बी क्या था, बेली। जब उसने वो घोड़ा खरीद लिया वो क्या बन गया, उसका ओनर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इस पे आपको एंडलेस मटेरियल मिल जाएगा, बट बेसिकली आपको 1-2 एग्जांपल्स अपने दिमाग में रखनी है, दैट्स इट अबाउट द कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइम एंड डिलीवरी। क्या होनी चाहिए, कॉन्करेंट कंडीशंस। कौन से सेक्शन में पढ़ा था हमने, 32 में, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, कॉन्करेंट। दैट मीन्स दोनों बंदे क्या होने चाहिए, उनमें रेडीनेस एंड विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है। बायर भी रेडी एंड विलिंग होना चाहिए डिलीवरी देने के लिए, और आपका पेमेंट देने के लिए सेलर भी रेडी एंड विलिंग होना चाहिए डिलीवरी देने के लिए। ये कहां से पता लगेगा, फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। अब लेट्स से बायर जो है वो इंसॉल्वेंट है, वो रेडी एंड विलिंग है नहीं, वो कहां से देगा पैसे को, तो खुद ही इंसॉल्वेंट है। लेट्स से जो सेलर है उसके जो गुड्स है वो गोडाउन में पड़े 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 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सो वो रेडी एंड विलिंग है नहीं है। सो यू नीड टू चेक द रेडीनेस एंड द विलिंगनेस ऑफ द सेलर एज वेल एज द बायर, ठीक है। फिर हमने एक नेक्स्ट टॉपिक किया था, कौन सा, बायर्स ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। उसमें एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या ड्यूटी होती है उसकी, बेसिकली डिमांड करना, ठीक है। अनटिल अनलेस आप डेली ट्रांजैक्शन में उसको वैसे डिलीवरी दे देते हो, अदरवाइज इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू डिमांड फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट आया था हमारा इंपॉर्टेंट, दैट वाज पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी में हमने क्या किया था, देयर इज डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, सच पार्ट डिलीवरी इज मेड इन द प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द होल। अगर तो ये कंडीशन है तभी हम उसको कंसिडर करेंगे पार्ट डिलीवरी, अदरवाइज इट विल बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या एग्जांपल की थी हमने इसकी, केस किया था हैमंड वर्सेस एंडरसन, ठीक है। हैमंड वर्सेस एंडरसन में हमने क्या किया था, लेट्स से बायर है यहाँ पे, वो जब अपने ट्रक पे गुड्स लोड करवा रहा है, खरीद उसने ज्यादा ही लिए और वो गुड्स जो हैं ट्रक पे आज चढ़े नहीं पूरे, उसने कहा कोई नहीं भाई तू टुमारो भेज दियो, ठीक है। क्यों, बिकॉज गुड्स जो हैं वो पूरे उसमें फुल नहीं आ रहे। सो यहाँ क्या हुआ, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, दिस इज इन दी प्रोग्रेस ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। तो जो आज लोड लेके वो चला गया, दैट इज अ पार्ट डिलीवरी ऑफ द होल, ठीक है। आप उसको क्या नहीं करना चाहते थे, सिवियर, ठीक है। अगर आपकी इंटेंशन उसको सिवियर करने की है, देन इट इज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ डिलीवरी। उसमें हमने एग्जांपल की थी, कौन सी याद है, जिसमें हमने कहा था कि कृष्णा और निशांत के बीच में लेट्स से सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कौन सा, स्टॉक ऑफ हे, ठीक है। वहां निशांत को हमने क्या कहा था कि यू आर परमिटेड टू कट एंड रिमूव अ पार्ट ऑफ दैट स्टॉक। सो यहाँ वो किस चीज पे बेस्ड था, आपकी इंस्ट्रक्शन पे। सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द होल डिलीवरी, राइट। एक और एग्जांपल की थी हमने, कौन सी की थी, examples and illustrations are very important because that is from where you understand the whole concept. दोबारा से नोट्स उठाना, एक चीज की हमने 4 एग्जांपल्स की हुई हैं, उनको दोबारा गो थ्रू करना, ठीक है। यस, फिर हमने किया था रूल्स एज टू डिलीवरी में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या पढ़ा था, प्लेस ऑफ डिलीवरी, याद है। प्लेस ऑफ डिलीवरी में पहला क्या था, लेट्स से यहाँ जो सेलर है और जो बायर है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, मेंशन नहीं किया गया क्या, प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो क्या होगी प्लेस ऑफ डिलीवरी, वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ
सेल। ठीक है, लेट्स से चंडीगढ़ में बैठे कर रहे हो, चंडीगढ़ में गुड्स पड़े हैं, सो विच वुड बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी? प्लेस ऑफ डिलीवरी वुड बी चंडीगढ़, बिकॉज आपने कुछ मेंशन नहीं किया, राइट। सेकंड क्या था एग्जांपल? यही सेलर और बायर वाली, जहां पे आपने एग्री किया कि मैं 10 बैग्स ऑफ राइस आपके गोडाउन से लूंगा। गोडाउन कहाँ था? जीरकपुर। ठीक है, नेक्स्ट वीक लूंगा। ये क्या हुआ? एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में आपकी जगह कौन सी होती है? वेयर द गुड्स आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तीसरी कौन सी थी? इन द केस ऑफ फ्यूचर गुड्स कौन सी होगी? जहां वो क्या हो रहे हैं? मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। लेट्स से जहां पे हमने सारा माल बनाना है वो फैक्ट्री कहाँ लगी है? दैट इज एट बठिंडा, राइट। सो ये आपका प्लेस कौन सा हुआ? बठिंडा, राइट। दिस इज हाउ यू विल लर्न इट। अब हमारा इसके बाद कौन सा टॉपिक आया था? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी में क्या क्या रॉन्ग हो सकता है हमारे साथ? यस, हमने उसमें क्या किया था? पहली चीज थी रॉन्ग क्वांटिटी में, दैट इज सेक्शन 37। 3 तरीके से रॉन्ग हो सकती है। पहला तो आपको क्या करती? शॉर्ट डिलीवरी। दूसरा क्या करती? एक्सेस डिलीवरी विच इज रेयर। ठीक है, कौन देता है फालतू? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मिक्स्ड डिलीवरी। ठीक है, सुपीरियर माल में घटिया माल मिला दो, इसी पे क्वेश्चन आता है, राइट। शॉर्ट डिलीवरी में क्या था? लेट्स से 100 बैग जाने थे, 80 बैग गए। अब यहाँ उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? या तो वो 80 के 80 क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, या वो सिर्फ 80 के ही पैसे देगा, राइट। एक्सेस में क्या हुआ? इसमें एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था हमने, जहाँ पे आपके मार्क्स आगे पीछे होंगे। We had read that this section is based upon one principle, de minimis curat non lex. So that means law does not take into account trivial deviations. अब लेट्स से 80 की जगह हमारा एक ही बैग फालतू इधर उधर हुआ है, वो एक बैग की वजह से तो नहीं आप एक्शन लेने लग जाओगे। इन दैट केस दैट इज अ ट्रिवियल डेविएशन। ठीक है, सेकंड वाला क्या था? एक्सेस। एक्सेस में क्या है? 100 देने थे, आपने 120 भेज दिए। अब क्या कंडीशन होगी? आप 120 एक्सेप्ट करोगे और उसके पैसे दोगे। ठीक है, आप 100 एक्सेप्ट करोगे और 20 रिजेक्ट कर दोगे, या आप रिजेक्ट कर दोगे सारे के सारे 120 की मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, सो दीज आर दी ऑप्शंस विद यू। लास्ट क्या था हमारा? मिक्स्ड डिलीवरी। मिक्स्ड में क्या था? 100 आपने वीट भेजने थे, ठीक है, उसमें से आपने 10 क्या किए? राइस भेज दिए, 90 आपने क्या भेज दिए? वीट। ये क्या होगी? मिक्स्ड डिलीवरी। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? 90 बैग आप क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो, और 10 क्या कर सकते हो? रिजेक्ट, या आप रिजेक्ट कर सकते हो 100 बैग्स सप्लाइड, पूरा ही नहीं लोगे। ठीक है, सो दीज आर दी ऑप्शंस। लास्ट हमारे पास क्या आया था इस चैप्टर में? इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। जैसे कि बायर पैसे किश्तों में दे सकता है, वैसे ही सेलर भी इंस्टॉलमेंट्स किश्तों में कर सकता है अगर ऐसा एग्री किया गया है। अदरवाइज इट हैज टू बी ऑन द गो, कि आपने सेल ट्रांजैक्शन की तो आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी गुड्स की। बट इफ यू हैव एग्रीड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 38 सब क्लॉज 2, आप डिसाइड करते हो कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में होगी, तो डिलीवरी हैज टू बी बाय इंस्टॉलमेंट्स। इसमें हमने 2 पार्ट्स किए थे रेमेडीज में। अगर तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेबल है, सिवेरेबल है, ठीक है, देन यू कैन नॉट रिपुडिएट द होल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप जो परफॉर्म हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लो, दूसरे को रिजेक्ट कर दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनसेपरेबल है, आप उसको सिवियर नहीं कर सकते इनटू पार्ट्स, तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकते हो। कॉमन सेंस है इसमें, इतना स्ट्रेस ना हो। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ आ गया? इसमें अब केस लॉ कौन सा किया था? आज ना जवाब दिया ना, अभी मैंने आपका नेक्स्ट पे टेस्ट ही रखना है। कहते हैं डंडे से सारे मान जाते हैं, प्यार से कोई माने ना माने, डंडे से सब डरते होते हैं। ठीक है, विच इज लैगिंग हियर एट सीन। टेस्ट होने चाहिए। आप लोग जब टेस्ट देते हो, दैट इज नॉट जस्ट दिस थिंग, दैट इज योर सेल्फ अप्रेजल। आपको खुद का भी पता चलता है।
कौन सा केस था? यस, विष्णु शुगर मिल्स वर्सेस रामेश्वर जूट मिल्स, जिसमें हमने किया था कि 60,000 बैग्स देने थे, पर आपने क्या दी थी? डिलीवरी ऑफ 20,000 बैग्स। वहां एक कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? यस, ईच मंथ्स डिलीवरी टू बी कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको इसके ऊपर हमने सारा डिटेल में किया था कि एसेंशियल्स पे हमने स्टडी करना अबाउट इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा टॉपिक बचता है? ड्यूटी टू पे द प्राइस। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था? या तो डिले हो सकता है, या आपको नहीं पे किया गया तो आप क्या बन जाते हो? अनपेड सेलर, द लास्ट टॉपिक। इसके पहले एक हमारा बच गया राइट टू एग्जामिनेशन। दैट मीन्स आपने सामने वाले बंदे को क्या देनी है? अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो गुड्स को क्या कर सके? एग्जामिन। हमने क्लास में किया था ना, लेट्स से गुड्स लोड हो रहे हैं, आप बोलो किसी ने देखना, फटाफट करो, जल्दी जल्दी इनको गुड्स को लोड कराओ। आप अगले बंदे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे कि वो चेक तो कर ले कि वो जो कंडीशंस है, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, इतने सारी हमने पढ़ी थी, वो एटलीस्ट सामने वाला बंदा उसको क्या कर सके? चेक कर सके। उसके लिए सिर्फ एक ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन। ठीक है, अब बचते हैं हमारे लास्ट के 3 टॉपिक्स विच कम्स अंडर योर अनपेड सेलर। ठीक है, यही पैसे का ही रौला बचा। दैट मीन्स आपने पैसे नहीं पे किए तो सामने वाला बंदा क्या बन जाता है? अनपेड सेलर। अब वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो आपने पैसे नहीं पे किए, ठीक है, नॉन पेमेंट, या तो आपने होल नहीं पे किए, या सब्सटैंशियल पोर्शन हो गया, या थोड़ा सा पोर्शन हो गया, या होगा डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या आ जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। लेट्स से मैंने चेक दिया और वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तब भी मैं क्या बन गई? अनपेड सेलर। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन दैट इज अंडर 45 सब क्लॉज 1। इसमें आप सारे सेक्शंस याद रखना प्लीज, बिकॉज यहाँ से एग्जामिनर आपको एक्सपेक्ट करता है कि अनपेड सेलर तो आपको रट्टे ही लगा होना चाहिए, कंडीशन आपको रट्टे लगी होनी चाहिए कंप्लीट, एंड व्हेन इट इज 16 वो आपको कंप्लीट रट्टे लगा। और कौन सा सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? कौन सा? 26, राइट। वन मोर, आई मिस्ड ऑन वन सेक्शन, 4। ठीक है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देखने में बड़ा सौखा लगता है कि इस पे कहाँ से क्वेश्चन आएगा यार, बट उस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली योर 4, देन योर 12 to 14, जिसमें सारी एम्प्लॉयड कंडीशंस आ जाती हैं, देन इज योर 16, ठीक है, देन इज योर 25, 26 रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजल एंड रिस्क, देन इज योर कौन सा इसके बाद? इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। ऐसे छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन कम्स योर मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज अनपेड सेलर। ठीक है, अनपेड सेलर में अब हमारे पास 2 राइट्स बन जाते हैं। पहला तो हमारा होता है राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, एक होता है हमारा राइट्स अगेंस्ट द बायर। यहाँ जो अनपेड सेलर है उसके पास 2 राइट्स होते हैं, एक तो वो गुड्स पे एक्सरसाइज कर सकता है, एक वो बायर पे एक्सरसाइज कर सकता है। बायर पे क्या कर सकता है? यहाँ जो बायर भाई साहब टोपी टोपी उसकी उतरवाते हैं, अभी उसे क्या मांगेंगे हम? प्राइस। ठीक है, अगर हम प्राइस मांग रहे हैं हम उस पर क्या मांग सकते हैं? इंटरेस्ट रेट, राइट। या आप उससे क्या मांग सकते हो? डैमेजेस, राइट। अब आता है राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स में हमारे 3 राइट आते हैं, राइट टू लियन, ठीक है, जब तक आपके पास पोजेशन है, राइट। सो दिस इज सेक्शन 47 to 49, ये सारा एक सीक्वेंस में ही है। देन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दैट इज 50 to 52. देन इज राइट ऑफ रीसेल, रीसेल इज 54। ठीक है, पहले आप ये यूज करोगे, फिर आप ये यूज करोगे। अगर वो गुड्स चले गए हैं, अगर बाद में आपके पास वापस आ गए तो आप क्या कर सकते हो? उनको रीसेल कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ स्टोरी किस चीज की है? पोजेशन की। यहाँ स्टोरी किस चीज की है? ट्रांजिट की, कि रास्ते में रोक लेंगे। यहाँ स्टोरी की है अगर वो आपके पास रिटर्न हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो? उनको रीसेल। ठीक है, अब इसमें करते हैं सबसे पहले राइट टू लियन। छोटे छोटे हैं, वेरी इलैबोरेटली गिवन इन योर बुक्स, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इनका याद रखना है। राइट टू लियन में क्या आता है आपका? सेक्शन 47। क्या पढ़ा था हमने उस दिन इसमें? यस, राइट टू लियन 47
इसमें सिर्फ एक पेज है जो आपको बेसिकली याद रखना है। यहाँ पे जो पोजेशन है वो आप क्या कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, ठीक है। कौन रिटेन करेगा, सेलर या उसका कोई एजेंट, ठीक है। कब तक रिटेन करेगा, टिल द पेमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है। पैसे आने के बाद क्यों रोकोगे आप सामान, आप उसको जाने दोगे, राइट। पेमेंट ऑफ प्राइस कौन करेगा, बायर और हिज एजेंट। यहाँ पे एजेंट्स भी पीछे में इन्वॉल्व होते हैं। अब आती हैं आपकी 3 सिचुएशंस जो हमने उस दिन की थी। फर्स्ट क्या था, गुड्स सोल्ड विदाउट क्रेडिट, ठीक है, नॉट ऑन क्रेडिट। लेट्स से एग्जांपल हमने कैश बेसिस दिया है। सेकंड क्या था, क्रेडिट पे था और आपका क्रेडिट टाइम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। हमने एग्जांपल की थी ना, याद है। कृष्णा ने निशांत को क्या बेचा है, यहाँ घोड़ा। कब बेचा, 1 जनवरी। प्राइस हमने क्या बोली, पेबल होनी चाहिए बाय 1 मार्च। हमने कहा 1 मार्च तक पैसे दे दो और घोड़ा ले जाओ। लेट्स से 1 मार्च तक आप पैसे नहीं देते तो कृष्णा कैन रिफ्यूज टू पार्ट विद द हॉर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लास्ट कौन सा था हमारा, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। उस केस में तो आप रिफ्यूज करोगे ही पोजेशन देने से। कौन बेवकूफ है जो इंसॉल्वेंट को अपने गुड्स उठा के दे देगा। इन दैट केस यू विल रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। इसमें एक हमने स्टेटमेंट करी थी, वंस द पोजेशन इज लॉस्ट, ये पेपर में आ जाती है। राइट ऑफ लियन इज ऑल्सो लॉस्ट। सो ये सारी गेम ही आपके पोजेशन की है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये सारा एक्सरसाइज करते हो ओवर प्राइस, नॉट फॉर अदर चार्जेस। क्या थे अदर चार्जेस, लेट्स से वेयर हाउस का रेंट पड़ा है देने वाला, ठीक है, गोडाउन का रेंट पड़ा है। अगर उस चीज के ऊपर थोड़ी आप गुड्स रोक लोगे किसी बंदे के। यहाँ आपने क्या चीज फोकस करनी है, पोजेशन तब रोक सकते हो अगर आपको प्राइस नहीं मिली, तब आप अनपेड सेलर हो। लेट से उसका किराया नहीं भरा हो, उस पर आप लियन का राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते, ठीक है। सो हियर दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ लियन। कौन सी कंडीशंस में टर्मिनेट हो गए, पहला तो सौखा ही हुआ, प्राइस ही पे कर दी, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ लियन कैसे होगी, टर्मिनेशन का मतलब आपका ये हक कब खत्म हो जाएगा, पोजेशन रिटेन करने वाला। दिस इज अंडर 49 सब क्लॉज 1, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होंगी, पेमेंट ऑफ प्राइस होगी, ठीक है। वेवर कर दिया, मैं राइस ही बोल रही हूँ, प्राइस, ठीक है। देन इज वेवर, लेट्स से आपने ये राइट वेव कर दिया, जाने दिया। फिर क्या था, यस, उसके कैरियर को दे दिया, बायर के, जो उसी का एजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स आपके पोजेशन से निकल गया। नेक्स्ट, यस, बायर हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ द गुड्स। जब उसी ने पोजेशन ले लिया तो आपके पास कहां से रहा पोजेशन। सो दीज आर द वेज बाय विच दिस राइट इज लॉस्ट, टर्मिनेटेड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये भी बहुत सौखा है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये नाम से ही पता लग रहा है, स्टॉप करना है कहाँ, इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब जब वो ऑन द वे है, ठीक है। सेक्शन 50 क्या कहता है, 2 कंडीशंस हैं। सेलर क्या करता है, पार्ट्स विद द गुड्स। दैट मीन्स यहां से क्या चला गया आपके हाथ से, पोजेशन, ठीक है। सो सेलर पार्ट्स विद द गुड्स कैसे, बाय हैंडिंग देम ओवर टू द कैरियर। जब वो ट्रक, शिप, कोई इसी चीज से जा रहा होगा तभी उसका पोजेशन आपने क्या किया, छोड़ा अपने पास से। सेकंड कंडीशन यहाँ, दिस इज प्लस, दिस इज नॉट और, क्या होती है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। जहां आपको ये 2 कंडीशंस आ गई, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 50। तो आपका राइट क्या हो जाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आपको पता लगता है बायर इंसॉल्वेंट हो गया, गुड्स ट्रक में जा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, रेलगाड़ी से जा रहे हैं, किसी भी तरीके से जा रहे हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, ऑन द वे रोक सकते हो, दैट इज इन ट्रांजिट। अब इसमें आप रोक के क्या करोगे उनको, टेक बैक द पोजेशन,
ठीक है। टेक बैक द पोजेशन, किस तरीके से रोकते हो? नोटिस ऑफ स्टॉपेज भेजते हो, किस किस को भेज सकते हो? यस, या तो आप एजेंट को जो कि एक्चुअल पोजेशन में है, या आप किसको? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कौन हुआ यहाँ पे? बायर। ठीक है, किस किस तरीके से होता है? या तो आप एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स ले लोगे या आप उसका नोटिस भेज दोगे। दीज आर द 2 वेज। देन और क्या पढ़ा था हमने इस सेक्शन में? कल ही पढ़ के हटे। हाँ जी, बस दैट मीन समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि बस ये इतना ही है, इसके अलावा तो आपके पास एंडलेस मटेरियल है जो सिर्फ आपको सब्सटैंशिएट करना है और ब्यूटीफाई करना है फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट है राइट ऑफ रीसेल। रीसेल क्या है? ये उससे भी सौखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं बचता। राइट ऑफ रीसेल, रीसेल इज 54। ठीक है, दैट मीन्स जब आपके पास गुड्स आए, आपके पोजेशन में आ गए सेलर के, तो वो लियन से आए या स्टॉपेज इन ट्रांजिट से आए, if within a reasonable time after the exercise of lien or stoppage in transit buyer is not still paying, तो आप क्या कर सकते हो? उनको रीसेल कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 सिचुएशंस आ जाती है रीसेल वाले में। पहली तो लेट से गुड्स क्या है? पेरिशेबल गुड्स है। लेट से ये जो कृष्णा और निशांत आपस में सेल ट्रांजेक्शन कर रहे थे, उसमें बनानाज है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ गुड्स है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स में है, पेरिशेबल आइटम है, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है टू रीसेल दैट प्रॉपर्टी। आप 1 महीना थोड़ी बैठे रहोगे, केलों को रखे हो तो 2 दिन में सड़ जाते हैं, हालांकि ऑर्गेनिक लिखा होता है सब पे। ठीक है, ऑर्गेनिक सबसे पहले गलता है। सेकेंड आता है हमारा गुड्स नॉट ऑफ पेरिशेबल नेचर। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ऐसे गुड्स थे जो पेरिशेबल नेचर के नहीं थे, तो अनपेड सेलर क्या देगा? सबसे पहले नोटिस टू द बायर। उसमें क्या बताएगा वो? अपनी इंटेंशन। किस चीज की इंटेंशन? रीसेल की इंटेंशन। ठीक है, सो दैट मीन्स देयर आर 2 कंडीशंस। वन इज पेरिशेबल गुड्स, पेपर में ये चेक करना है। इफ इट इज अ पेरिशेबल गुड देन विदाउट नोटिस आप उसको रीसेल कर सकते हो, कोई जिम्मेवारी नहीं आपकी। अगर वो नॉन पेरिशेबल है तो आपने नोटिस देना ही देना है। कौन से केस में ये एग्जेम्प्टेड होता है? एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने कहा था ना कि अगर लेट्स से आप जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो बायर और सेलर, तो उन्होंने वहीं पे मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया? कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट हम इसको क्या कर सकते हैं? रीसेल। अगर तूने पैसे ना पे किए इस ट्रांजैक्शन के, तो हम इसको क्या कर देंगे? रीसेल। तो यहाँ आपको नोटिस की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? इसमें आपको कुछ लॉस भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से जब इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ था वीट का, तो दैट वाज ₹70,000। फिर जब उसने बेचारे ने किसी और तीसरे बंदे को बेचा, उसको क्या नुकसान हुआ? उसने 40,000 का किया, सो उसको क्या हुआ? यहाँ पे लॉस। ठीक है, सो जो लॉस है वो यहाँ पे ओरिजिनल बायर पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। ठीक है, सो ये आपकी जो पढ़ाई है ये एंड में आके मुकती है किस पे? पैसे पे। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, सूट। याद है सूट में क्या था? अभी मैंने बोला था 2 तरीके से, एक राइट ऑन द गुड्स, एक है राइट ऑन द बायर। ठीक है, वो क्या कर सकते हो? कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो? बाय सूट। 2 कंडीशंस की थी हमने, अनपेड सेलर वर्सेस बायर, बायर वर्सेस अनपेड सेलर। अगर ये केस कर रहा है तो किस चीज के लिए कर रहा होगा? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। कौन सा सेक्शन है? 56। ठीक है, अगर ये केस कर रहा है और किस चीज के लिए करेगा? प्राइस नॉट पेड। ठीक है, या तो वो अनपेड सेलर वाले राइट से एक्सरसाइज कर लेगा गुड्स वाले, या वो आपको सू कर देगा। ठीक है, यहाँ बायर अगर केस करेगा तो एक ही चीज होगी उसकी, बेसिकली मेरा सामान नहीं पहुंचा, दैट इज नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, दैट इज 57। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक था ऑक्शन सेल। याद आ गया? सेक्शन 64। बहुत लोग इसको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ सेल। कई बार आपकी ये पेंटिंग्स में तो ज्यादातर
बोलियां लगती हैं, ठीक है, बिडिंग होती है. सो दिस इज मोस्टली थ्रू ऑक्शन सेल. सो दैट इज व्हाई ऑक्शन सेल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ऑक्शन सेल में हमने क्या किया था? पहली प्रोविजन थी गुड सोल्ड आउट इन लॉट, ठीक है. सेकंड क्या थी? कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होता है? जब आप लेट्स से हैमर, ट्रेडिशनली क्या होता है? बाय द फॉल ऑफ हैमर, या लेट्स से अगर हम एग्री करते हैं कि यहाँ पे अगर हम झंडा लहराएंगे, ठीक है, लाइक अ बुल रेस, अगर रेड कलर का ये लहरा दिया दैट मींस ये डन है, राइट. सो दैट इज अदर कस्टमरी फॉर्म. फिर क्या किया था हमने इसमें? बिड कैन बी रिजर्व्ड. लेट्स से मेरी पेंटिंग है, मैं कह सकती हूँ कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतने तक जाले वगैरह, ठीक है. व्हाट इज दैट? दैट इज अ रिजर्व्ड प्राइस. और कौन सा था हमारा? प्रिटेंडेड बिडिंग. क्या होती है ये? यस, बेसिकली आप उसकी प्राइस नीचे करने के लिए नहीं करोगे ना, राइज करने के लिए करोगे. अगर आप किसी चीज की प्राइस राइज करने के लिए फॉल्स बिडिंग कर दोगे, अब तू बोल देना कि 25 करोड़, और फिर जब कोई बोलने लग जाए फिर चुप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते. सो व्हाट इज दैट? दैट इज प्रिटेंडेड बिडिंग, बिकॉज हम उसकी प्राइस कर रहे हैं राइज. सो दिस इज अबाउट योर सेल ऑफ गुड्स. एनी डाउट्स इफ यू हैव यू कैन आस्क, ठीक है. अब आज के बाद अब आपकी जर्नी शुरू होती है विद सेल ऑफ गुड्स. From my side it is done, and I hope you are able to write and focus on those 2 points. What you write and how you write. दोनों पे आपको वर्क करना पड़ेगा आज ही से. What you write के लिए प्लीज आप स्टार्ट कर लो अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, which is very very important, because एंड में इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाओगे. ऑनेस्टली नहीं पढ़ पाते हम. लास्ट मोमेंट पे जो हमारे पास हफ्ता 2 हफ्ते रह जाते हैं, अगर आप यही नोट से पढ़ोगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. अभी आप मेरे पे भरोसा तो करोगे नहीं, अभी आप सब्सटैंशिएट करोगे इनको. 3 जगह से हम इकट्ठे करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा वहां से भी नोट्स मिल रहे हैं, चलो ले लेते हैं, ठीक है. सो दैट विल कंफ्यूज यू. लास्ट में अपने खुद के नोट्स बनाने हैं एंड देन उसको डिजाइन करना है. डिजाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप डिजाइनिंग अच्छी करोगे, पेपर में उसको अच्छे वे से पोर्ट्रे करोगे, ट्रस्ट मी यू विल गेट दैट आई कैची थिंग फ्रॉम द एग्जामिनर. एंड एग्जामिनर को जब हम कोई चीज वही तब करते हैं ना अगर हमें उसमें इंटरेस्ट है. If we lose interest, we don't do it, right? Same goes for your exam. That is a make or mar factor for you. For that you need to work on it. पहले से सोच के जाओ कि ये पॉइंटर्स हम अंडरलाइन करेंगे, ये चीजें हम करेंगे, ये केस है तो हम ये लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, ठीक है. जब आप उसको फैक्ट्स के साथ को रिलेट कर रहे हो, आपने उसकी एग्जैक्ट स्पेसिंग देखनी है कि यहाँ पे अगर मैं केस लिखूं तो ये स्टोरी से को रिलेट कर रहा है और मुझे बेटर मार्क्स मिलेंगे, रादर देन पूरा मटेरियल लिख दिया, एंड में लिख दिया देयर वाज दिस रेलेवेंट केस आल्सो, ठीक है. ऐसे नहीं करना. और सेल ऑफ गुड्स में जहां जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है, प्रेफरेबली गिव प्रेफरेंस